चलो, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कशन अबाउट क्वेश्चन नंबर 45. क्या दिया है 45 में? 45 ओके. चार्जेस ऑफ 10/3 into 10⁻⁻9 coulomb are placed at each four corners of the square of side 8 cm. Potential at the diagonals of the intersection. ये बोला था मैंने, जाते कैसे सॉल्व करना है, लेकिन क्या नहीं होगा, छोड़. डायगोनल पे फाइंड करना है, नहीं डायगोनल की इंटरसेक्शन पे फाइंड करना है. तो कंडीशन क्या होगी, देखो ऐसे 4 चार्जेस होंगे तो ये डायगोनल का जो इंटरसेक्शन होगा उसका डिस्टेंस हर एक चार्ज से क्या है, सेम है. चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कितना दिया है, सेम दिया है. पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, फिर सबको डायरेक्ट ऐड कर देंगे. मतलब इक्वल वैल्यूज की 4 बार एडिशन हो रही है. तो फाइनल आंसर में क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 4 इंटू पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, व्हॅल्यूज आहे का फॉर्म्युलेच्या फॉर्ममध्ये, ऑप्शन वैल्यूज है. तो इसको 9 × 10⁻9 लिखते हैं. क्यू कितना दिया है, 10/3 इंटू -9, ठीक है. डिवाइडेड बाय हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा. साइड लेंथ कितनी दी है, तो डायगोनल कितना होता है 8√2. उसका हाफ कितना बनेगा 4√2. तो ये बनेगा 4 × √2. ये 1 ये 3 4 4 कट हो गए. 10 को लिखेंगे, चला होता क्वेश्चन, 10 को लिखेंगे 5 × 2. तो क्या होगा वहाँ पे √2 कट होके +9 -9 भी कट हो जाएगा. और ये क्या बचेगा 5 × 3 मतलब 15√2. बट डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगा. ऊपर जाके वो -2 का +2 बनेगा, मतलब × 10⁻+2 होगा. है क्या ऑप्शन में? सोडवला आहे क्वेश्चन, दिसतोय मला. श्रवण झालाय की नाही? अरे नाही, मीच सोडवला होता क्लासमध्ये हा क्वेश्चन. कळाला आता? आहे का पण ऑप्शनमध्ये? ओके, बघा नोटबुकमध्ये मी सोडवला होता. सापडणार नाही तो पार्ट वेगळा था. चलो 45 हो गया. क्लियर सबको? 46 देखो क्या दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन along x एक्सिस वेरीज विथ x कोऑर्डिनेट टू द रिलेशन. क्या है वेरिएशन, v = 4 + 5x². और ऑप्शन के फॉर्म में डायरेक्ट डेटा है. पहला ऑप्शन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2 मीटर इज 15 वोल्ट. मतलब x = 1 पुट करेंगे, कितना आएगा फिर ये 9. x = -2 दिया है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी, फर्क नहीं पड़ता है, प्लस है माइनस है. तो +2 पुट करेंगे, कितना आएगा 24. डिफरेंस लेंगे तो 24 - 9 15 ना रे भाऊ, असं काय करतो तू. 24 - 9 15 वोल्ट. मतलब ऑप्शन ई करेक्ट आ रहा है. ठीक है. एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रणीता 12 बने. कड़ा लगा श्रवण, लक्ष्य लिख रहा है क्या, सॉल्व करके नहीं देना है ना. खुशी लिहून घ्या तरी पण, नंतर परत म्हणता सोडवलं नाही. चलो आगे. क्वेश्चन नंबर कौन सा है 46 के बाद 47. क्या है 47 में, ऊपर का ही क्वेश्चन है. अब इंटेंसिटी चाहिए. देखो इंटेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. कैसे होगा डिफरेंशिएशन इसका, -10x. x कितना दिया है, माइनस इंटू माइनस +10 न्यूटन पर कूलम, मतलब बी सेकंड ऑप्शन. आलो होतं बर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. फिर से अबव क्वेश्चन है और फोर्स कैलकुलेट करना है. कितने डिस्टेंस पे, -2 पे. मतलब यही 10x है, बस 2 बनेगा, मतलब 20 × 1 कितना होगा फोर्स, 20 न्यूटन. क्लियर? कौन सा ऑप्शन, डी हो गए. फिर ये एक ही सीक्वेंस के थे, देखो 46 47 48 49 चारों क्वेश्चन. 48 नहीं, 49 नहीं, सिर्फ 48 तक. आगे 49 में क्या दिया है, चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कॉन्सेंट्रिक hollow spheres of radius r and R such that the surface densities are equal. The potential at the common center is. देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मॉर्निंग में डिस्कस किया था उसी टाइप के क्वेश्चन है. अगर अंदर का चार्ज q1 बाहर का चार्ज q2, कौन बड़ा है, R बड़ा है, मतलब अंदर r बाहर कौन, R. कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4πε इंटू q1/r प्लस 1/4πε इंटू q2/R. यहाँ तक क्लियर है. फक्त त्यांनी कन्फ्यूज करायला काय दिलंय, हमें दोनों स्फीयर का पूरा चार्ज दे दिया. q1 q2 अलग से नहीं दिए, टोटल चार्ज q बोला है, जो दोनों स्फीयर के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. क्लियर है.
तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल q1 को कैपिटल Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वो सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की इक्वल बोला है, मतलब हम लिखेंगे सिग्मा 1 इक्वल्स टू, तो सिग्मा 1 का फॉर्मूला होगा Q1 अपॉन 4 पाई R का स्क्वायर, सिग्मा 2 होगा Q2 अपॉन 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, 4 पाई 4 पाई कट, यानी Q1 अपॉन Q2 क्या बन रहा है यहाँ पे, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। लेकिन हमें डेटा जो है कैपिटल Q में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें Q1 प्लस Q2 की टर्म लेनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, अटोदेगा कंपोनेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो उस तरह से दोनों साइड में 1 1 ऐड कर दो, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो छोड़ दो, तो क्या होगा Q1 प्लस Q2, Q1 बाई Q2 प्लस 1 इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस 1। काय केलं कळतंय का बघा, दोनों साइड में 1 ऐड किया है, क्यों ऐड कर रहे हैं हम, हमारा आंसर यही पे आ गया, लेकिन ऑप्शन में Q1 Q2 नहीं दिए, टोटल चार्ज दिया था, तो ये Q1 को एंड Q2 को Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या लगेगा, Q1 प्लस Q2 की टर्म लगेगी, वो कहाँ पे आएगी, अगर मैं इस तरह की ये एडिशन की प्रोसेस फॉलो करूंगा तो अब क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 इक्वल्स टू कौन है, स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो बोलो Q2 कितना आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज को Q बोला है, तो Q2 कितना बना, Q इंटू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। उसी तरह से अगर मुझे Q1 चाहिए तो क्या बनेगा, Q इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। बस ये एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में न्यू है। अब क्या करेंगे, बस यहाँ पे Q1 एंड Q2 की जगह पे ये चार्जेस पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। करो आगे का। वो पहली स्टेप में सर्कल किया है, वो तो मॉर्निंग के लेक्चर में कर रहे थे हम, आज वही किया है। बस वहाँ पे Q1 एंड Q2 डायरेक्ट नहीं गिवन थे, इसलिए ये सारी उत्सापत्ति करनी पड़ रही है। Q1 प्लस Q2 के फॉर्म में डेटा कन्वर्ट कर रहे हैं। इथपर्यंत कळालं का, पुढचं नका करू सिंप्लिफिकेशन पाहिजे तर। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्ही लिहून घ्या बेटा फक्त। अक्षय समझले, स्टार मार्क करके लिखो। इसके टाइप का ये अकेला क्वेश्चन है, मतलब दोनों स्पेयर को मिला के चार्ज दिया है, इसलिए एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। अगर वो Q1 एंड Q2 अलग से देते तो एक स्टेप में आंसर आ जाता हमारा, फिर क्वेश्चन में मजा ही नहीं बचता। इसलिए उन्होंने क्या किया, टोटल चार्ज दे दिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है, कर सकते पुट। थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, देखो अभी ये दोनों, इन दोनों की इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब V का ये फॉर्मूला है, तो Q1 एंड Q2 को इस वैल्यू से मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। रिप्लेस करने से पहले देखो, दोनों साइड में 1/4πε 1/4πε, इन दोनों में ऐड ही करेंगे हम, तो क्या होगा, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कॉमन है। सब कॉमन लेने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, देखो V इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε इंटू स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ये टर्म हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसको कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ Q1 की जगह पे R स्क्वायर एंड Q2 की जगह पे स्मॉल r का स्क्वायर। एक मिनट, ऑप्शन ए, हाँ आर ने डिवाइड करायचं बाकी राहिलं है ना। इसके नीचे कौन आएगा, कैपिटल R, इसके नीचे कौन आएगा R, तो एक आर कट हो जाएगा, तो क्या बनेगा न्यूमरेटर में V इक्वल्स टू Q इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय 4πε इंटू स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। हो गया आंसर। म्हणजे क्वेश्चन किती सिंपल होता, बट इक्वेशन ऑप्शन देख के आप सॉल्व ही नहीं करते उसको। त्यामुळे फिजिक्समध्ये लक्षात ठेवायचं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा कंसेप्ट से, त्याला सोडायचंच नाही आहे, आखिर तक उसको अटेम्प्ट ही करते जाना है, फक्त टाइम बघून, नहीं तो 4 घंटे एकच क्वेश्चन सोडवता है।
बरोबर नाही प्रणिता, असं होतं ना. चलो 49 नंबर हो गया क्लिअर. नसेल क्लिअर झाला तरी लिहून घ्या, नंतर 4 वेळा परत प्रॅक्टिस करून क्लिअर करून घ्या. नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 50 है, ये इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन वाला है. अब इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कि हमें मालूम है वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में p अपॉन 1 माइनस क्यू का फॉर्मूला यूज करते हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 50 को. हे लिहून झालंय का? नसेल झालं तर सांगत जा, मी बडबड करत नाही तोपर्यंत, मी थांबतो. प्रथमेश लिहून घे, रडूशील नंतर बेहतर. हेलो, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 50. क्या बोला है 50 में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस. ये एक्स पहले 1 देन 2 देन 4 देन 8 इस तरह से चार्जेस प्लेस किए. और बोला है कि इफ द कॉन्जिक्यूटिव चार्जेस हैव अपोजिट साइन, मतलब एक प्लस है तो दूसरा कौन है, माइनस है, तो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. पोटेंशियल के लिए तो हमें मालूम है क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट V1 प्लस V2 प्लस V3 एडिशन करनी पड़ती है. तो सबके फॉर्मूले में क्या आता है, 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर आता है. तो यहाँ पे क्या होगा, Q अपॉन 4πε कॉमन आएगा. ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से एडिशन बचेगी. तो ये ब्रैकेट क्या बनेगा, Q अपॉन 4πε इंटू क्या ये 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, मतलब डबल होते जा रहे हैं. तो कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा, 1/2. और इस ब्रैकेट का एक्सपांशन का फॉर्मूला होता है P अपॉन 1 माइनस क्यू. आता है आपण भरपूर वेळा केलंय. P मतलब इनिशियल टर्म कौन है, 1 अपॉन 1 माइनस लेना था, लेकिन यहाँ पे चार्जेस का साइन अल्टरनेट प्लस माइनस दिया है. तो ब्रैकेट में भी क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस साइन लेना पड़ेगा. कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ. तो कितना होगा, 1 प्लस 1/2 3/2. 3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/3, यानी फाइनल आंसर बनेगा 2/3 टाइम्स ऑफ Q अपॉन 4πε. ये हो गया पोटेंशियल. अभी ऑप्शन में है क्या करना पड़ेगा, 2 से कट करके बस ये 6 बनेगा, मतलब Q अपॉन 6πε. कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में 5 नाही 6. हे 4 आणि 2 कॅन्सल होतील ना, इथं 2 राहतील, 2 × 3 6, मग Q अपॉन 6πε. ऐसा एक ही ऑप्शन है ना, बी. हो गया आंसर. लेकिन हमें इंटेंसिटी बोला है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन कर लेते कैलकुलेट. ठीक है, आगे के क्वेश्चन में आपको काम में आएगा. सेम इंटेंसिटी के लिए रिपीटेशन होगा. ठीक है, और इंटेंसिटी के लिए कॉमन कौन निकलता है, Q अपॉन 4πε निकलता है, लेकिन ब्रैकेट में 1/r² हो जाता है. 1/r² है ना, तो ये क्या बनेगा ब्रैकेट में, 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/4². यानी कॉमन डिफरेंस जब लेंगे हम तो ये माइनस का प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट चेंज हो रहे चार्ज के मैग्नीट्यूड. तो ये बनेगा 1/4. स्क्वायर हो रहा है ना, डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स, इसलिए कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1/4 हो गया. इथं 1/4 का नाही झाला, स्क्वेअर नव्हता, फक्त डबल होत होते नंबर. ठीक है, तो 1 + 1/4 5/4. 5/4 का उल्टा 4/5. तो ये क्या बनेगा, Q अपॉन 4 कट होके 5πε. ये बनेगी इंटेंसिटी. तो बी ऑप्शन मैच हो रहा है. ठीक है, स्टार मार्क करो इसको भी. अगेन यूनिक क्वेश्चन है. तिकडं नाही, इकडं. चलो हो गया 50 का. नाही म्हणायचं, नाही हे असं काय शॉर्टकट. बेटा वो विंडो क्लोज करो. कर्टन नाही, विंडो इकडची ओपन आहे बघ. लक्ष तू पण. तेजस, अक्षय डायरेक्ट सेकंड रँक.
अभ्यास केला होता काय? प्रत्येक वेळी करत जाण मग. क्वेश्चन नंबर 51 क्या है 51 में? टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, दो चार्जेस है 9 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 16 सेंटीमीटर अपार्ट इन ईयर. करो डायग्राम ड्रॉ. चलो दो चार्जेस प्लेस करो, एक 9 है दूसरा -3 है, उनके बिटवीन सेपरेशन कितना है? 16 सेंटीमीटर. और बोला है कि ए एंड बी पे पोटेंशियल फाइंड करना है. ए कहाँ पे है? 4 सेंटीमीटर फ्रॉम -3 इन बिटवीन है, तो 3 से 4 सेंटीमीटर हो गया, तो 9 से कितना होगा? झोपेत असतो का? कितना होगा? 12 होगा. ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 51 में ऐसा दिया है कि पहला वाला चार्ज है 9 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, इनके बिटवीन का सेपरेशन कितना है? 16 सेंटीमीटर. और हमें बोला है कि ए पॉइंट है जो -3 से 4 सेंटीमीटर है. आता मी इकडंच का घेतला, तिकडं का नाही? क्योंकि उन्होंने बोला है कि इन बिटवीन है ए एंड बी के, मतलब दोनों चार्ज के. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 16 - 4 मतलब 12 सेंटीमीटर. यहाँ तक क्लियर है. अभी पॉइंट ए पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q/R. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए पॉजिटिव, तो 9 के लिए प्लस होगा, लेकिन चार्ज माइनस है तो पोटेंशियल भी क्या होता है? माइनस होता है. इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q/R. बस ये चार्जेस एंड डिस्टेंस डिफरेंट है, इसलिए मैं नंबरिंग दे रहा हूँ. अब दोनों में से क्या हो गया? 1/4 पाई इप्सिलॉन कॉमन, कितना होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन? 9 × 10⁻9. Q1 कितना है? 9 माइक्रोकूलम, मतलब ये बनेगा 9 × 10⁻6. 9 से पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर, मतलब ये बनेगा 12 × 10⁻2 माइनस. दूसरा चार्ज कितना है? 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 × 10⁻6 माइनस. आणि हा माइनस परत माइनस माइनस प्लस करू नका, तो माइनस होता म्हणून हा माइनस घेतला आपण. अभी डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर, मतलब ये बनेगा 4 × 10⁻2. इतपर्यंत कळतंय का? बघा एकदम सिंपल बेसिक चीजें चल रही है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सिंप्लीफाई करना है. क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? ये भी 3/4, ये भी 3/4. 0 0 है क्या ऑप्शन में? लेकिन तो 0 वोल्ट. 0 वोल्ट दो ऑप्शन में. क्यों 0 वोल्ट हो गया? समझ में आ रहा है ना? ये 3 ने डिवाइड जर केलं तो ये भी 3/4 हो जाएगा. तो 3/4 -6 -2, 3/4 -6 -2, एवरीथिंग विल बिकम 0. अभी दूसरा पॉइंट है बी. कहां पे दिया है बी? 8 सेंटीमीटर, लेकिन आउटसाइड बोला है, मतलब यहां से 8 सेंटीमीटर पे बी. तो ये डिस्टेंस अगर 8 सेंटीमीटर है तो 9 से डिस्टेंस कितना होगा? 24. वेरी गुड. कैसे? 16 + 8 24. यश 16 + 8 24. वेरी गुड. ठीक है, तो अभी पॉइंट बी के लिए जब पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो फिर से दोनों के एडिशन होगी या सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन होगी, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है. तो फिर से हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के बाहर 9 × 10⁻9 को कॉमन लेंगे. पहला चार्ज कौन है? 9 × 10⁻6. उसका डिस्टेंस दिया है 24 × 10⁻2. ब्रैकेट में माइनस आएगा. दूसरा चार्ज कितना है? 3 × 10⁻6. उसका डिस्टेंस कितना है? 8 × 10⁻2. ये 3, ये कितना बनेगा? 8. अरे परत 0 है ऑप्शन में. ठीक है, मतलब फिर से कितना आ रहा है? 0 वोल्ट. दोनों केस में 0 0 आएगा. एच दिले का एकदा बघा बरं, एवढं केलंच नसतं आपण. ठीक है, तो दोनों केस में कितना आ रहा है? 0 0. प्रोसेस तो समझ में आ गई. परत तेज स्वतःवर विश्वास ठेवू नका. एक एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन करने के बाद कम से कम 3 बार सॉल्व करके दिखना है. जब तक ये विजुअली ओरली पूरी प्रोसेस इससे दिखती नहीं क्वेश्चन रीड करने के बाद, तब तक इसको देखना है.
हो गया क्लियर? 51 ना? नेक्स्ट 52 क्या दिया है 52 में? टू स्पेरिकल कंडक्टर जिनकी रेडियस है 4 मीटर एंड 5 मीटर आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल सेम दिया है। पोटेंशियल सेम दिया मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं V1 इक्वल्स टू V2 करो, और हमें बोला है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 का रेशियो चाहिए। अब देखो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इनका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा 1 इक्वल्स टू होता है Q1 अपॉन 4 पाई R1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 क्या होता है Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। हमें सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 फाइंड करना है, क्या होगा 4 पाई कट होके Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता अगर चार्जेस देते तो, लेकिन चार्ज दिया क्या? तो ये चार्ज Q1 एंड Q2 की वैल्यू इंटरचेंज करने के लिए उन्होंने बोला है पोटेंशियल सेम है, मतलब हम V1 इक्वल्स टू V2 लिख देंगे। तो V1 का फॉर्मूला क्या होता है K इंटू Q1 अपॉन R1, V2 का क्या होता है K इंटू Q2 अपॉन R2, के कट हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू मिलती है R1 अपॉन R2, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो R1 अपॉन R2 इंटू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। एक R1 एक R2 कट हो जाएगा ना, R2 बाय R1, वेरी गुड। ठीक है, तो R2 बाय R1 आ गया। R2 कितनी दी है 5, R1 कितना है 4, तो फाइनल आंसर विल बी 5/4, मतलब ऑप्शन डी। म्हणजे थोडं डोकं लावलं की येऊन जातं बघा आन्सर, डोकं कुठं इथंच लावायचं होतं फक्त, हे तर सगळ्यांनी येतं येड्या गाबाळ्यांना। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में क्लाउड बोला है, चार्ज दिया है, पोटेंशियल दिया है, एनर्जी कितनी होती है, वर्क डन इतनी, कितना होता है वर्क डन Q इंटू वी, एनर्जी भी कितनी होगी Q इंटू वी, तो कितना होगा 336 5 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये कळालं का बघा 53, सबको क्लियर है? 53 वर्कशीट नाही आहे, मग घे ना बेटा, बाहेरून प्रिंट घेऊन ये ना, मग कसं काय कळतं तुला क्वेश्चन कुठला सुरू आहे? जा पटकन, हळू हळू हळू। बाकी सगळ्यांकडे आहे का वर्कशीट? लक्ष्य तेरे पास भी नहीं, घर पे घर वालों को पढ़ने की दिक्कत क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो मैथ्स वालों को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीट वालों को थोड़ा सा असं बघितलं की भीती वाटते है ना। क्या दिया है? पोटेंशियल एट ए पॉइंट x ड्यू टू सम चार्जेस, कितना है v इक्वल टू 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। आता ये बघा ऑलमोस्ट सब नीट वाले ही है, इसको हमें क्या करना है, पोटेंशियल इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसको न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 इंटू ही फ्रायडेला कधी दिली तुम्हाला, फ्रायडेला ना, हाँ फ्रायडेला दिली होती, हे बघ 20 इंटू क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, पावर 1 हो जाएगी बस, क्यों, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है तो पावर का साइन रिवर्स होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करने के लिए देखो पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये पूरे ब्रैकेट को एज ए वन वेरिएबल कंसीडर करना पड़ता है, मतलब 20 तो एज इट इज रहेंगे। रूल क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो -1 बनेगा, इनटू ब्रैकेट में जो वेरिएबल है उसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का डेरिव्हेटिव्ह 2x। तर हा डिफरेंशिएशनचा पार्ट तुमच्यासाठी नवीन आहे, हा ॲज इट इज लक्षात ठेवा। काय केलं आपण, फक्त पूरा ब्रैकेट था उसको एज ए सिंगल वेरिएबल ट्रीट किया, वही रूल अप्लाई किया, पावर से मल्टीप्लाई करके पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, बाद में ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है उसको अलग से डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम e कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये पहले से -dv/dx होता है,
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा फिर, 20 इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेअर मायनस 4 का स्क्वेअर। फक्त काय केलं आपण, x⁻² था न्यूमरेटर में, उसको फिर से डिनॉमिनेटर में लेके आ गए तो +2 हो गया। कळलं का, इथपर्यंत कळालं का, पुढचं सोपं आहे, हेच तुमच्यासाठी नवीन आहे। चलो राइट डाउन नहीं, देख लो पहले, समझ लो, फिर लिख लो। डेरिवेटिव्ह होतं का, डेरिवेटिव्ह डिफरन्शिएशन, श्रवण काय झालं, वरती नेलं आणि परत खाली आणलं का, कारण खाली असताना आपण त्याला डिफरन्शिएट नाही करू शकत। जर 20 अपॉन मध्ये तो डिनॉमिनेटर मध्ये, जैसे अपन प्रत्येक वेळी काय करतो, 1/x² है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले ऊपर लेके आते हैं ना इसको, तो ये बनता है x⁻², डिफरेंशिएट करके -2x⁻³ हेच फाइनल आन्सर आहे। बट हे x⁻³ चांगला नाही दिसत म्हणून आपण त्याला खाली घेऊन आलो। श्रवण, मग असं म्हणशील उद्या, सर क्वेश्चन पैकी एक ऑप्शन करेक्टच आहे, तर मग कशाला सोडवायचं। आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, तुला कळत नाही का, मग असं का बघतोय तू, जरा असं आनंदी राहत जाण बाळा, इकडचं तिकडचं टेन्शन लेक्चरमध्ये काढतो। यश समजावून सांगणार त्याला, x = कितना है, 4 माइक्रोमीटर, तो ये x की वैल्यू बस 4 पुट कर दो यहाँ पे एंड करो सिंप्लीफाई, कितना आता है, यील्ड का पुट करता करा वो। माइक्रोमीटर को कन्वर्ट मत करो क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी सारे माइक्रोमीटर है, तो x = 4 पुट करना है, 4 × 2, अरे 4 × 2 8, 8 × 20 डिवाइडेड बाय x² - 4 है, x को 4 बोला है, 4² 16, 16 - 4 12 का स्क्वेअर 144, हे येतं का डिवीजन बघा बरं, डायरेक्ट 16 का टेबल है, 10/9 क्या है, होल्ड पर माइक्रोमीटर। डायरेक्शन फाइंड करना है वो बाद में करेंगे, यहां तक क्लियर है क्या, आप डायरेक्शन बोलो कहाँ पे होगी। पोटेंशियल x एक्सिस दिया है तो ये डायरेक्शन भी x एक्सिस के अलोंग होगी, कौन सा, पॉजिटिव या निगेटिव, यहाँ पे प्लस आया मतलब पॉजिटिव, अगर माइनस आता तो निगेटिव। हो गया क्लियर, चलो आगे। 55, 3 चार्जेस +q -q आर केप्ट एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल का डर निकल गया, बरोबर ना, आता मजा वाटते, स्क्वेअर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिला की लगेच येतात, ठीक है। और वहाँ पे बोला है साइड लेंथ दी एंड पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट चाहिए बिटवीन -q एंड -q। देखो इंटेंसिटी बोलते तो हम क्या करते हैं, -q की इधर -q की इधर, एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ ऊपर के चार्ज का इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पोटेंशियल में रूल क्या है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब ये पॉइंट P है, यहाँ पे चार्ज -q है, यहाँ पे चार्ज -q है, ये +q है का 2q है, +q है, ठीक है। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्शन कन्सिडर नाही करनी है, नाहीतर श्रवणला वाटतं सर -qचं पोटेंशियल इकडे ओढल आणि या -qचं इकडे ओढल, एकमेकांना कॅन्सल करतील, असं होतं का, खुशी होतं का, असं नहीं होत, ठीक है। तो दोनों के पोटेंशियल निगेटिव के ऐड होंगे, फिर ये प्लस होगा मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 1/1 टोटल साइड लेंथ कितनी दी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, 10 सेंटीमीटर, तो ये मिड पॉइंट है तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, मीडियन की लेंथ होती है √3/2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ, 5√3 सेंटीमीटर। तो देखो तीनों चार्ज हमारे पास, तीनों चार्ज के डिस्टेंस है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले +q का पोटेंशियल है, कितना होगा, kq/5√3, दूसरा इस -q का पोटेंशियल है, कितना होगा, -kq/5, उधर का कितना होगा, -kq/5। अब इसमें से क्या होगा, kq/5 तो कॉमन निकल जाएंगे, क्या बचा, 1/√3 -2, -1 -2। ऑप्शन किस फॉर्म में है, डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में। चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है क्या, q = 5 माइक्रोकूलम, पुट कर दो फिर
के कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना है 5 इंटू 10 की पावर -6, डिनोमिनेटर में 5 है। अब ये 1/√3 -2 है, 1/√3 बोला है मैंने, कितना आता है नहीं √3 1.7 है, 1/√3 0.6, 0.6 -2 -1.4, तो 5 5 कट होगा 1.4 इंटू 9, खूप अवघड आहे, हळूहळू करा 12.6 12.6 माइक्रो है ना, 10 की पावर माइनस, ये निगेटिव आ रहा था इसलिए माइनस, क्या फाइंड किया हमने पोटेंशियल यानी वोल्ट है क्या ऑप्शन में 12.8 आहे, चालतं एवढं तेवढं ठीक आहे। तो 12.6 इंटू 10 की पावर, एक मिनट हाँ, +9 -6 कितना आएगा +3, डिस्टेंस सेंटीमीटर में थे तो वो ऐड होके ये बनेगा +5 सेंटीमीटर का मीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है फिर ए समझ लो, यस नो। आगे क्वेश्चन नंबर 56 ना, क्या दिया है 56 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, पोटेंशियल दिया है, चार्ज दिया है और इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला। देखो इंटेंसिटी पोटेंशियल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वहां पे क्या लगता है डिस्टेंस लगता है, हमें डिस्टेंस दिया ही नहीं है। करो नेक्स्ट, हे कुठून आले नेमकं, असं वाजवलं की त्याचा अर्थ नाही असतो, कुठले कन्व्हेन्शन्स आहे ते, केमिस्ट्रीत का असे का, असं शिकवतात का असं वाजवायचं नाही म्हणायला, हो म्हणाल कसं वाजवता, करे श्रवण काय म्हणता पोरं, असं वाजवता का, खूप भयानक, म्हणजे ते अनोईंग म्हणता ना एकदम, मला तर खूप राग येतो अशा आवाज, अशा आवाज कुठं असतो माहिती आहे का, जे ग्रामीण भागातले त्यांना माहिती आहे हां माहिती आहे तुला, चांगली गोष्ट है, माहित नहीं मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी 56। तो देखो हमें V दिया है, Q दिया है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, KQ/R। तो पहले यहां से R कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा KQ/V। अब हमें E निकालना है, E का फॉर्मूला क्या होता है V/, ठीक है, तो V/R है, तो कितना आएगा ये V इंटू अपॉन R है, मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा V इंटू V/KQ। V कितना दिया है पोटेंशियल 500, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब कितना होगा 25 इंटू 10 की पावर 4, K कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज दिया है 30 इंटू 10 की पावर -6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटेंसिटी मिलेगी। आणि हे अवघड वाटत असेल तर काय करा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पहले R कैलकुलेट करके लो, कैसे 9 इंटू 10 की पावर 9, 30 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर +2, इथून R आला की E इक्वल्स टू V/R करा, बोथ प्रोसेस से यू विल गेट सेम आन्सर, जे बरं वाटतं ते फॉलो करा, करा बरं पटपट। पहले 10 की पावर को निकाल लेते हैं यहाँ पे, +9 -6 मतलब कितना आ रहा है 250 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 30, 0 0 कट, तो कितना आ रहा है 25/27, अशाच फॉर्ममध्ये ऑप्शन आहे, डिव्हिजन करायचं काम नाही है क्या 25/27, तो डी विल बी द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, परत पोटेंशियल दिया है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, क्या करना होता है डिफरेंशिएट भी कैसा, x का अलग y का अलग, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x फॉर ex, y के लिए क्या होगा 2ay का -2ay,
ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, एंड बाद में इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों प्लस होगा। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आठ होता ना, रूट ऑफ आई कैप के साथ में जो है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ में जो है उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा रूट में 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, एक मिनट, ये वाई स्क्वायर, तो दोनों में से 4a स्क्वायर कॉमन आएंगे, ब्रैकेट के बाहर 2a, रूट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है क्या, हाँ है, सी विल बी द आंसर। बी दिलंय, शंतन नाही, तेजस समजताय ना, घरी जाऊन प्रॅक्टिस करतोय बेटा, पुढच्या वेळी 100+ पाहिजे, नाही पडले तर नेक्स्ट आपल्याला पडतच नाही, कितीही प्रयत्न करा, आहे ना, होप सोडले आता, नहीं कळालं, बरं चलो। क्या होता है कि कोई भी वेक्टर अगर हमें दिया है, पी वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप, ऐसा वेक्टर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट में आई कैप के साथ में जो है उसका स्क्वायर, जे कैप में साथ में जो है उसका स्क्वायर, के कैप के साथ में जो उसका स्क्वायर, ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें ई एक्स मिला था, ई एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको हम लिखते हैं ऐसे 2ax आई कैप। उसी तरह से ई वाई का मतलब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मतलब कौन होगा, जे कैप। फिर बाद में रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एक्स आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ ए वाई जे कैप। फिर अगर इसका रिजल्टेंट लेना है तो 2x का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है वो डायरेक्ट लिखा था मैंने यहाँ। चलो नेक्स्ट, कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 57 होता का, ओके, मग 58 वर जावं लागेल आपल्याला। क्या है 58 में, फिर से v दिया है इन टर्म्स ऑफ x और हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, डिफरेंशिएट करना होगा, क्या होगा 10x प्लस 10, माइनस बाहर है ब्रैकेट के, 10x मतलब 10 प्लस 10 20 मतलब -20 डी। हे बघा बरं एकदा सगळे 58 येतं का, हां सकाळी केला होता मॉड्यूलमध्ये होता सेम क्वेश्चन। 58 आगे 59, पोटेंशियल दिया है 2 पॉइंट का, श्रवण, एक का -500 है, दूसरे का -1000 है, हम डिफरेंस लेते तो क्या आएगा, -500 माइनस ऑफ -1000 मतलब +500, तो +500 वोल्ट, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन दिया है तो V इक्वल टू डब्ल्यू क्यू का, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो Q इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई V। W कितना है 10 की पावर -6, V कितना है 500, 1/5 मतलब 2 आता है, 2 के रेंज में कौन है, एक ही ऑप्शन है 2 नॅनो कूलम। करा एकदा, येतं का तेच, आलं होतं, चला कौन सा था ये 59। 60, इलेक्ट्रॉन दिया है, इनिशियली रेस्ट में था, एक्सेलरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट है, तो एनर्जी कितना गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन कितना है Q इंटू वी, Q मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन, V कितना दिया है 500, तो ये बनेगा 500 टाइम्स ऑफ E मतलब 500 इंटू 10, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, हे कुठून आलं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो 165 के रेंज में कौन है, एक ही ऑप्शन है, तो दैट विल बी द आंसर। आगे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन ऑप्शन आ गया तो आगे नहीं कर सकते हम, मतलब नहीं करेंगे तो भी आंसर आ गया, लेकिन प्रोसेस मालूम होनी चाहिए, इसलिए हम आगे भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको बोलो कितना आता है, 1.6 इंटू 5 मतलब 8 प्लस 2 -19 जूल, ये आ गई एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ही कन्वर्ट होगा ना काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी चाहिए, क्या करना होगा, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर करेंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -17 डिवाइड बाय मास आ रहा है, मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9 इंटू 10 टू द पावर -31, 9.1 होता है, गरज नहीं आपल्याला एवढे डिटेल कैलकुलेशनची। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 2 16 अपॉन 9,
10 की पावर इवन आ गई तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। -31 ऊपर आके +31 -7 24 -10 14 रूट के बाहर आएंगे तो 7 आणि इथं बघा 8 × 2 16 का रूट 4 9 का रूट 3 4/3 × 10 की पावर 7 एंड 4/3 का मतलब 1.33 आ गया आंसर। कळाल ना? अभी काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, स्टार मार्क करो इसको। थांब मोठ्याने बोल। कुठला? QEM ते कधी जेव्हा आपल्याला इंटेन्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिली असेल तेव्हा ती कॅपिटल ई होती, आठवतं का? हा स्मॉल ई आहे। इंटेन्सिटी जर दिली असेल तर तोच यूज करणार आपण। व्हेरी गुड। 60 ना आगे 61 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट फाइंड करना है। नहीं, पोटेंशियल दिया है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है और कैसे वैरी करेगी वो पूछा है। चला चांगला क्वेश्चन है 61 नंबरचा। पहले ये हो गया क्लियर। अब बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग। v = क्या है? -2kxy असं आहे का? 2 नाहीच आहे, फक्त k × x × y असंच आहे। अब यहाँ पे देखो, अगर kx + ky ऐसे होते तो हम सेपरेट उसको डिफरेंशिएट करते। अभी एक इक्वेशन में दोनों है तो क्या करना पड़ेगा इसको? E along x अगर लेंगे तो क्या होगा? -ky। x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, x का डेरिवेटिव 1 है ना, तो ky कांस्टेंट है x के अलॉन्ग। अगर E along y लेंगे तो k × x आ गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी लेंगे तो कितना आता है? √k² x² प्लस k²। तो यहाँ पे k कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कौन बचा? x² प्लस, बट √x² + y² r रिप्रेजेंट करता है, यानी k = ये r हो गया। आता हा r का रिप्रेजेंट करतो। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं ना x, y, फिर हम उसको लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप। फिर r वेक्टर इक्वल्स टू क्या आता है? xi कैप प्लस yj कैप। तो मॉड ऑफ r क्या आएगा? √x² + y²। तो E = आ गया k × r, मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r। फर्स्ट ऑप्शन स्टार मार्क करायला। आता 62 बघा, आपलाच क्वेश्चन आहे। आपला म्हणजे फॉर्म्युला डायरेक्ट, फक्त अप्लाय करता आला पाहिजे। रॉड के एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल क्या था फॉर्मूला? श्रवण, KQ/L इंटू ती इंटेन्सिटी आहे, मी पोटेंशियल विचारतोय। खुशी तू सांग। पोटेंशियल एट ए पॉइंट अलोंग एक्सिस ऑफ रॉड है, उसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए था। तन्विषा, एक्सपेक्ट नहीं मला तुमच्याकडून असं हे फॉर्म्युले न आठवणं बेटा। KQ काही पण प्रणिता, हाँ -KQ 2K। प्रथमेश कातार नाही, यश मग कसं जगता, कसं तुम्ही, काय उपयोग काय? तुम्ही जन्माला येऊन नुसते क्लासला येताना येर जरा मारण्याचं जीवन व्यर्थ चाललं तुमचं। आणि मी सकाळी येऊन तो ओरडतो माझ्यासोबत, सगळे ओरडत असतात। मग काय नेमकं फॉर्म्युले सांगता का वेगळं काही बोलता का बघून सांगत असता? अरे माझा घसा दुखायला लागला 1 जूनपासून, तेच बडबड करू करू डोक्यावर परिणाम होईल माझ्या। आता इलेफ स्टडीजचे तेच फॉर्म्युले रिवाइज करून करून, आणि तुम्हाला ते आठवत नाही। तेजस कोणता? चार्ज रॉड आहे, त्याच्या ॲक्सिसवर पॉईंट दिलाय, तिथं पोटेन्शियल पाहिजे आपल्याला। तो नाही का k λ log to the base E? नहीं k λ log to the base E r + a + l अपॉन l। काय धंदे तुमचे, आठवला का आता? हां, ऑप्शन कुठल्या फॉर्ममध्ये? आता ऑप्शनमध्ये 4πε दिलाय बघा। फॉर्म्युला काय होता? k λ को हम रिप्लेस करेंगे किससे? चार्ज अपॉन लेंथ से।
अब ये जो लॉग बच रहा है लॉग टू द बेस ई, मैंने बोला था इसको हम नेचुरल लॉग भी लिखते हैं ln, तो ऑप्शन में उसको ln बोला है शायद, सी मध्ये बघा दिसतंय का. अब ब्रॅकेट में कोण होता है इसके a प्लस यल, बट इथं a पण यल आहे बघा डायग्राम मध्ये, तो l प्लस यल बनेगा 2l अपॉन यल मतलब 2l अपॉन यल, यल पाऊस पडल पडल आहे का ऑप्शन मध्ये. आहे का. नहीं है. ते 1/4πε क्यू 3चा काही कन्सर्न नाही, 3 येतच नाही इथं. सी ऑप्शन है का त्याला मॉडिफाई करून असं लिहून टाका. ऑप्शन सी जो है ये इस फॉर्म में लिखो, 4/3 3 नहीं है. ए दिलंय का ऑप्शन मध्ये, डी दिलंय. थांबा, डी मध्ये काय आहे, एक मिनिट डी आन्सर आहे. सी मध्ये करेक्शन नका करू, फक्त डी मध्ये काय झालंय ते ln लिहितो ना ln, तर n वरती गेला आणि खाली l आलाय बघा. q/4πε इंटू ln ऑफ 2 आहे तसंच आहे, फक्त थोडं इकडे तिकडे लाईन गेल्या आहे, त्याला करेक्ट करा ऑप्शन डी ला. कळलं ना. म्हणजे फॉर्म्युला दिलाय तरी पण आपल्याला फॉर्म्युलाच आठवत नसेल तर काय अवघड आहे. कमीत कमी तुम्ही तरी असं करू नका. तुमच्याकडे बघून हे प्रॅक्टिस सेशन वगैरे असं घ्या वाटतं मला. काही लोक आहेत अभ्यास करणारे म्हणून. त्यानुसार काय करते दिवसभर बसून तू. खुशी तू पण तू अभ्यास नाही करत आता, विश्वास बसायला लागला माझा. हे फॉर्म्युले पार्ट ना साहित्य मागच्या वीकमध्ये शिकवलेले, बरं ते रोज रिव्हिजन चालू आहे ना. लेक्चरमध्ये आल्यावर 20 मिनिट तेच करतो ना आपण. काही लोक त्यामुळे मुद्दामून लेट येतात, रिकामं तेच ऐकायचं जीवावर येतं म्हणून. बरोबर आहे श्रवण, रोज तेच कुठं ऐकता. नाही तू नाही रे, बाकीचे यशवंत सारखे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. चला आता पटपट सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकली आगे एकदम सुपर फास्ट होने वाले. ए बी सी 3 पॉइंट है. पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगा, बी पे. नेक्स्ट 64. ड्यू टू डाइपोल एज शोन इन द फिगर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस एट द पॉइंट. डाइपोल एक्सिस को पैरेलल इंटेंसिटी चाहिए, तो कहाँ पे होगी, पी पे भी होगी, क्यू पे भी होगी. कसं, इंटेंसिटीच्या डायरेक्शन क्यू पे पॉजिटिव से अवे, निगेटिव के टूवर्ड्स, तो दोनों के बिटवीन जाएगी मतलब पैरेलल जाएगी. कळतं काही बघा. नाही ठीक आहे ना, तू एवढे अभ्यास करते बेटा, तू सेट सांगावंच लागेल मला. ही डायग्राम दिली बरोबर. अब डाइपोल एक्सिस कहाँ पे है, हा डाइपोल एक्सिस है ना, तो पॉइंट क्यू पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी. तो पॉजिटिव चार्ज से आवे जाती है, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स आती है, रिजल्टेंट इधर जाएगी मतलब पैरेलल हो गया. कड़ा लो. तो क्यू पे भी पैरेलल एज वेल एज पी पे भी पैरेलल. पी पे इंटेंसिटी चाहिए, पी पॉइंट यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज की इधर, पॉजिटिव चार्ज की इधर, इनका रिजल्टेंट इधर ही आएगा मतलब पैरेलल लाइन के अलोंग आ रहा है. तो P एंड Q दोनों पॉइंट पे क्या है, इंटेंसिटी एंड डाइपोल एक्सिस पैरेलल है. चलो 65, 66, 67, रीड कर, 68, 69, 70. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε इंटू P/r² मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. 70 में प्रणीता कळलं का. 71 r/2 है, मतलब v = 1/4πε k/r है. तो r अगर r/2 बनेगा, सॉरी r² है, P/r², डाइपोल दिया है ना डाइपोल, तो r/2 का स्क्वायर मतलब 1/1/4 मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा. ऑप्शन सी. हे कळलं का, सॉल्व करू. 72 ग्राफ दिया है प्रथमेश, ग्राफ और बोला है कि पहले पॉइंट कहाँ पे लेना है, एक्सिस पे, बाद में डाइपोल पे, नहीं इक्वेटर पे. काय एंगल एंड पोटेंशियल इनका ग्राफ ड्रॉ किया है. ठीक है, देखो पहले एंगल जब 0 है तब पोटेंशियल क्या होता है,
एक्सिस पे मैक्सिमम होता है ना, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पॉइंट से। जब एंगल 90 डिग्री होता है मतलब पॉइंट इक्वेटर पे आता है, पोटेंशियल कितना बनता है 0, ये पोटेंशियल एक्सिस है। बाद में फिर से एंगल 180 डिग्री बनेगा तो पोटेंशियल कितना होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, इकड़ से तिकडं, म्हणजे परत हा इकडं जाईल, मतलब कि ये ग्राफ इस तरह का कोसाइन कर्व बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, डी। कळालं ना ग्राफ कैसे प्लॉट किया। चला 73, 74, 75, हाँ डी 76, 76 बरं 76। हाँ ये लक्षात ठेवा, डी बाय यूज नहीं करत आपण हे, बट ये डायपोल मोमेंट का यूनिट है, कूलम इंटू मीटर होता है ना, उसका अल्टरनेट डी बाय, बट इसको यूज नहीं करते जनरली, हम कूलम मीटर को एसआई बोलते हैं, ठीक है। 77, 78 हो नका म्हणून, रीड करून आला असेल तर हो म्हणा। 78 बरं। 8 डायपोल, आता डायपोल है श्रवण, डायपोल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो फ्लक्स कितना होगा, समीशन ऑफ क्यू, समीशन ऑफ क्यू 0, तो फ्लक्स भी इथं एक प्लस क्यू है आणि माइनस क्यू है, डायपोल झाला। तो नेट फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, समीशन ऑफ चार्ज अपॉन इप्सिलॉन, प्लस क्यू माइनस क्यू 0, मग एक डायपोल असू द्या नाहीतर 1000 असू द्या, हर बार फ्लक्स विल बी 0। झालं क्लियर। 78 ना, 79, 80, 80, अरे 81, 83 नहीं 82, 83, 84, 85, 95 नहीं 86, 86 हाँ। पोटेंशियल ड्यू टू, हे आलं का 85, नाही आलं नसेल तर सांगा, मी काय नंबर वाचायला थांबलोय का इथं। चला परत फ्रॉम स्टार्ट। 81 नाही, हां 81 सगळ्यांना ना, 82, 83, 84, 85 डाउट है बर। 85 में क्या दिया है, दोन डायपोल है, इसकी डायपोल मोमेंट P, इसकी डायपोल मोमेंट P, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P² कॉस ऑफ थीटा, तेच आपला वेक्टरचा फॉर्म्युला। एंगल 90 मतलब थीटा 90, कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90, कॉस 90 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये बनेगा √2 टाइम्स ऑफ P, P मतलब कौन, Q इंटू L। तन्विषा कळालं, कौन सा था ये, 85 बर। 86 आला का, नहीं आला, ठीक है। 86 कोणतरी म्हटलं होतं काय, 86 में पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट दिए डिस्टेंस 1 मीटर, एक्सिस पे होता है लेकिन इक्वेटर पे क्या है 0, तो इक्वेटर पे 0 के 2 ऑप्शन है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है एक्सिस के ऊपर, P/r² इंटू के कितना है 9 इंटू 10⁹, P डायरेक्ट दिया है कितना है 4.5, अपॉन R कितना है 1 मीटर है, तो 9 इंटू 4.5 4.05, बी ऑप्शन। कळलं का, कोणाला होता 86 चा डाऊट, 86 चा डाऊट कोणाला होता, तन्विषा समजलं का आता, आलं का, ओके। 87 नाही, बाकीच्यांनी सोडवलंच नव्हतं त्याच्यामुळे त्यांना माहितीच नाही डाऊट होता की नाही म्हणून। चला 87 सॉल्व करना है, ठीक है। डायपोल मोमेंट चाहिए गिवन सिस्टम की, देखो यहाँ पे कौन है -2Q, यहाँ पे कौन है +Q, यहाँ पे कौन है +Q। अब इन दोनों की एक डायपोल मोमेंट होगी, इन दोनों की दूसरी होगी, याचा +Q याचा -Q, याचा +Q याचा -Q, दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है, फिर से √P² प्लस P² प्लस 2P² cos 60, cos 60 2 कैंसल मतलब √3 टाइम्स ऑफ P किंवा √3 टाइम्स ऑफ Q इंटू L। वेरी गुड, बी। 88 डायपोल के चार्ज दिए, डायपोल मोमेंट दिए और डायपोल लेंथ पूछा है, कैसे, P इक्वल्स टू क्या होता है Q इंटू 2L, तो 2L क्या होगा P/Q येऊन जाईल, आलो बर। 89 डायपोल हैज चार्ज अँड डायपोल मोमेंट, वरच्या सारखाच क्वेश्चन आहे, येईल का कॅल्क्युलेशन थोडेसे
पण करा नक्की, ज्यांनी केलेलं नसेल. आलं असेल त्यांचं ठीक आहे. तेजस सॉल्व करणार फिरसे. काय कुठलं 88 का? 88 नाही आलं. बरं ठीक आहे, करू 88 बोर्डवर करू, रोड नको. 6.4 इंटू 10 की पावर -28 अपॉन कितना आहे 3.2 इंटू 10 की पावर -19. इथपर्यंत कळालं प्रणिता? 2.4 आहे. बघा बरं 88 नंबरच्या क्वेश्चनमध्ये कुलम मीटर 88 आलं होतं का? बरं ठीक आहे, 89 करू, 89 पण करू. 89 में कौन है? 4.8, 4.8 कैंसल. काय मग 10 रेस्ट पावर -28 ऊपर जाएगा, 10 रेस्ट पावर +28 -19 मतलब 1 डिस्टेंस ऑफ ईच चार्ज फ्रॉम द सेंटर. मतलब जो डायपोल मोमेंट, डायपोल लेंथ आ रही है उसको 2 से डिवाइड करना है. सेंटर से डिस्टेंस पूछा है ना, येईल का था? चला 90 90 बघा नाही आलं का? केलं नाही. चला पटकन 90 रीड करा. क्या है 90 में? नाईन्टी तू कोणा शेजारी तरी बस ना, लक्ष बघ ना क्वेश्चन. काय बोलत नाही, भांडणे घे तुमचे काही, काय पोरींचं असं करता. सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस हैज पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी. आता पॉजिटिव कब होगी? जब हम वर्क डन करेंगे. वर्क डन कब करना होगा? देखो जैसे यहाँ पे +Q चार्ज है एंड यहाँ पे मैंने -Q चार्ज रख दिया, तो इसको यहाँ पे लेके जाने के लिए हमें वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा. वर्क डन मिलेगा हमें, मतलब एनर्जी निगेटिव होगी. लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो लेके जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा. या फिर ये निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, तो भी लेके जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों चार्ज, ये तो पॉजिटिव चाहिए नहीं तो नेगेटिव चाहिए. है क्या ऑप्शन में? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. क्या है 91 में? इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीज होगी. आता बघितलं तेच, वर्क डन करना पड़ेगा ना, तो एनर्जी पॉजिटिव होगी मतलब इंक्रीज होगी. कळलं का? चला क्वेश्चन नंबर 92. टेस्ट चार्ज है Q0 रिलीज फ्रॉम रेस्ट. तो जब वो रेस्ट में था तब की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी? 1/4π इप्सिलॉन Q इंटू Q0 अपॉन R. यही काइनेटिक एनर्जी बनेगी जब वो इन्फिनिटी पे जाएगा तब. याच्या ऑप्शन मध्ये करेक्शन एकदा बघून घ्या बरं. 0 दिया है लेकिन वो ऑप्शन कौन सा है? डी है उसका. कळलं का? जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो इन्फिनिटी पे जाएगा. चलो 93. At the center of square ABCD there is a charge of 5 microcoulomb. Side of the square is 2. Work done. दोनों कॉर्नर पे पोटेंशियल सेम है. पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0. तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन भी. कळलं का हे सगळ्यांना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. 94. ओके मी तेच सांगतोय ना आता. इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी दी है तो एनर्जी कितनी होगी? कैसे? काइनेटिक एनर्जी निकालनी बस. हाफ mv². तेजस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9 इंटू 10 की पावर -31. वी कितनी है? +7. उसका स्क्वायर कितना आता है? +14. करो कैलकुलेट, कितना आएगा? 9/2 मतलब 4.5. असं ऑप्शन एकच है, सो ए विल बी. नहीं, ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये आंसर जूल में आएगा. पहले जूल में कितना आता है करो कैलकुलेट. 9/2 मतलब 4.5 -31 + 14 -70 -31 + 14 है ना, -70. ये जूल में आ रहा है, बट जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करना है. माहिती के नहीं माहिती? देखो रिलेशन होता है 1 जूल इक्विवेलेंट होता है टू द 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उद्या होणार आहे मॉर्निंगला.
मतलब जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो फिर। वन 1.6 इंटू 4.5 कितना आता है बोलो? कितनी? 72। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। डी में तो 568 है ना। यांचं मल्टिप्लिकेशन किती येतं? 4.5 इंटू 1.6. मल्टिप्लिकेशन सेम यायला पाहिजे सगळ्यांची. 720. श्रवण किती येतं? 70. बरोबर है, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी 10 टू द पावर 7 है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? जूल है। सारे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पे, जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए। देखो 1 जूल मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहले आंसर ही कितना आ रहा है? 4.5 इंटू 10 टू द पावर -17। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ई को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डायरेक्ट ई लिखा है उन्होंने। ए ऑप्शन है। यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया, जूल की जगह पे क्या है? ई वी लिखा है ना, तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹। तो यही आएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। काय दिलं ऑप्शन में बघा एकदा? सी दिलंय, मतलब कन्वर्ट किया है, लेकिन 284 तो आता ही नहीं है। .6 नहीं आएगा, ठीक आहे। 94 राहू द्या, त्याचे ऑप्शन चेक करू आपण। हे दोन्ही आन्सर लिहून ठेवा। एक तो जूल मध्ये 4.5 इंटू 10 टू द पावर -17 एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ रहा था? 7.2 इंटू 10 टू द पावर -19 -17, 10 की पावर भी बड़ी आ रही है। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो जूल में करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 95 आलं, व्हेरी गुड। 96 ते पण आलं, व्हेरी गुड। 97 पण कुठलं सांगू? 95 आ गया। 96 में क्या है? इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तो कितना एनर्जी गेन करेगा? परत तेज W इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू वी। Q मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड V कितना दिया है? 4.55 किलो है। किलो है मतलब +3 है। इतनी एनर्जी वो गेन करेगा। वेलोसिटी चाहिए, तो एनर्जी आने के बाद क्या करेंगे? हम इसको इक्वेट करेंगे विथ हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर, फिर v कैलकुलेट करेंगे। करशाल का कैलकुलेशन? करा, नाही आलं तर उद्या सॉल्व करू आपण। (96) हो गया। 97 देखो, 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम है। इफ दे आर रिलीज्ड, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R, वही जाके बाद में कौन बनती है? काइनेटिक एनर्जी। K कितना पुट करेंगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 मतलब कौन? चार्जेस, किसके? प्रोटॉन के। एंड सेपरेशन दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, पुट करेंगे, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी नहीं पूछी, मतलब यू विल गेट आंसर डायरेक्ट। चला 98, पार्टिकल कैरिंग 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह पे 5 इलेक्ट्रॉन करना है, मतलब क्या होगा? 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 8900। ये हाच फॉर्मूला है, W इक्वल्स टू Q इंटू वी वाला। Q कितना दिया है? बस 5 इंटू इलेक्ट्रॉन,
और हमें क्या चाहिए वहां पे, एनर्जी चाहिए। 99 कर सकते हैं, क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी 1 by 1 सबकी एडिशन करनी है। क्या होता है फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन आर। बस यहाँ पे चार्जेस 4 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 6 होगी ना, n इन ब्रैकेट n माइनस 1 अपॉन 2। तो के Q1 Q2 अपॉन आर प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर, ये 4 बार रहेगा। लेकिन दो डायगोनल से, तो डायगोनल में r की जगह पे √2r होगा, ठीक है। मतलब ऐसे आएगा कुछ, तो 4 टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 अपॉन आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ आर। इसमें व्हॅल्यूज पुट करनी बस, पण इथं चार्जेस सगळे वेगवेगळे आहेत, त्यामुळे Q1 Q2 करके नहीं आएगा, कळालं ना। ब्रॅकेटमध्येच करा ॲडिशन, के Q1 Q2 अपॉन आर प्लस के Q1 Q2 अपॉन आर, एंड जब डायगोनल के अपोजिट पॉइंट्स लेंगे तो √2r लेना है, कळालं का। ट्राय करा, नाही आलं तरी उद्या आपण हे क्वेश्चन तुमचे डाउट्स घेऊ आणि मग पुढची वर्षी घेऊ। आणि लास्ट वन क्या करना है, लास्ट वन में पार्टिकल है, मास है 2 ग्राम, चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, उसको रेस्ट में रखा था 1 मीटर डिस्टेंस पे, कितने चार्ज से, 1 मिलीकूलम से। उसको रिलीज किया, रिपेल होगा तो स्पीड कितनी होगी, कितनी होगी, देखो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब उन्होंने 2 डिस्टेंस दिए, कौन से 1 मीटर से 10 मीटर तक। तो जब 1 मीटर से 10 मीटर जा रहा है तो क्या होगा, के Q1 Q2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये चेंज मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बनेगा। कड़ा लगा, नहीं कड़ा लगा। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना उतनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जब पहले R1 पे था तब की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, के Q1 Q2 अपॉन R1। जब वो R2 पे गया तब की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, के Q1 Q2 अपॉन R2। तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये क्या हो गया, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड यही इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो बस मैंने यहाँ पे के Q1 Q2 कॉमन ली है, एवढंच एक स्टेप के लिए। एक बार काइनेटिक एनर्जी आ गई फिर उसको रिप्लेस करेंगे हाफ mv² से, वहां से वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो तो लास्ट के 4 क्वेश्चन है, उतने अटेम्प्ट करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। कल नई वर्कशीट, नए क्वेश्चन, सेम टाइम।